इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी से संवाद। हमेशा अपने चिंतन में रखिए कि जिंदगी में कौन, कब, कहाँ, कैसे मिलेगा और हम किस तरह से उसके समक्ष आएंगे। हमारा वाणी पर कितना नियंत्रण है, विचारों का कितना मेलजोल है। क्या सामने वाला इसके काबिल है कि आपका क्रोध या आपके कटु वाक्य को बर्दाश्त कर सके? अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपने अपने स्तर को काफी नीचा कर दिया। उस स्तर तक पहुंचने के लिए फिर आदमी के मन में कई भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। फिर वह सोचने पे मजबूर हो जाता है, मैं किससे मिला, यह कैसा था आदमी, क्या कहा था मैंने, क्या जवाब मिला मुझे, क्या इनको कोई इस चीज का ज्ञान नहीं था कि मेरा ऐसा कह देने से, ऐसा अपशब्द का प्रयोग कर देने से दूसरा कितना व्याकुल हो जाएगा या अत्यंत वेदना से भर जाएगा। हो सकता है वह आपके स्तर का हो या ना हो, लेकिन आप उसी तरह उसे प्यार से पुकारिए। आप खुद को भी नियंत्रण में कीजिए, भले ही आप उस इंसान की मनोस्थिति से वाकिफ हैं या नहीं। आपका मौजू क्या है, मतलब आपका विषय क्या है? क्या कहेंगे आप उससे जो आपसे मिलने आया, या समाज में, राष्ट्र में क्या संदेश जाएगा? क्या आप उससे बेखबर हैं? निंदा प्रसारित हो जाए तो आदमी बेहद दुखी होता है, ये सुनने पर कि फलां आदमी ऐसा आपके बारे में दृष्टिकोण बना के बैठा। बड़ी लज्जा की बात है, बहुत निम्न स्तर में आ जाती है। उसका भाव क्या है? ये कि आप किसी ऐसे कुल के हैं जहां आपको संस्कार नहीं दिए गए। हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, मानस प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है। आप हर इंसान को देखिए, सोचिए, परखिए, रुक जाइए। क्या आप भाव देंगे? क्या उसकी भाव संज्ञा होगी? कैसे आप उसको तोलते हैं, सुनते हैं, उसके लिए ऐसा क्या विषय बनाते हैं? मान लीजिए कोई आपसे मिलने के लिए आया, कोई वार्ता का इच्छुक है, कोई निंदा का इच्छुक है, क्योंकि लोगों का काम है ये, तो आपका सर्वप्रथम ये बनता है कि जो कहिए स्पष्ट कहिए कि ऐसा है, मैं ना निंदा सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं इसकी आदी हूँ। हाँ, पर आप अपना प्रसंग रखिए, हो सकता है मेरे पास कोई उसका हल हो। कोई आपके पास समाधान के लिए आता है, क्योंकि दुनिया की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, पर आपने उनको डांट फटकार कर, दुत्कार कर भेज दिया। ये सब ईश्वर को पसंद नहीं। वो भी उसी का बनाया हुआ प्राणी है। वो जीवात्मा मन ही मन दुखी हुई, शुद्ध होकर आपके पास से चली जाएगी, लेकिन बद्दुआ छोड़ जाएगी, ऐसे कि बार बार आप आहत हो जाएंगे, अपने ही विचारों को लेकर, अपने ही लिए। इसलिए जीवन नित्य नवीना है। मत भूलिए, कोई कहीं दूर क्रंदन कर दे, किसी को इतना दुख पहुंचा दें कि उफ, उससे पहले मालिक की इंतजार कीजिए। फैसला आने वाला है। उसकी चक्की धीमी गति से चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। ये हमेशा याद रखिए। इसी जन्म में हम अच्छे या बुरे बहुत कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं कि दोनों ही चीजों को लेकर आदमी उसका अनुवाद भी करता है, उसको पुकारता भी है और उसकी पहचान को दिमाग में कायम भी रखता है। शेष फिर